नरेंद्र मोदी की सरकार 1-1.5 सालों में 8-8, 9-9 डील कर लेती है। बोल ट्रंप के 50% टैरिफ को 18% कर दिया जाता है। तो ये विपक्ष पचा नहीं पा रहा है क्या कि देश आगे कैसे बढ़ रहा है? बहुत तेज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही कहते हुए कटाक्ष करती है आप लोगों पर। भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए कटाक्ष करती है तो अपोजिशन भारत की नहीं, अपोजिशन जो है वो बांग्लादेश की है क्या? अपोजिशन पाकिस्तान की है क्या? और 3% टैरिफ था, अरे वहां से आप तो बढ़ाकर 18% ले गए। ट्रेड डील दबाव, अभी कोई आपके हाथ में कोई कागज है जिसमें ट्रेड डील का डिटेल हो? नहीं। हर बात को मास्टर स्ट्रोक, हर बात को इतना डील कर लिया, उतना डील कर लिया। कौन है ये लोग? दलाल। जो नेशनल क्राइसिस है ना, उसको गाली घोषित कर देना चाहिए। हमारे देश में गाली एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। हर बात पे मैं 2-3 किलो हर रोज गाली खाता हूँ। स्पीकर को गाली दिया गया, उनको गाली दिया गया। अरे मालूम है यूजीसी आया था, मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनकी माँ बहन सबकी गालियां दी गई। और जो हिंदू हृदय सम्राट से वो सीधे तेली बन गए। तो पूछिए ना इसे कि किसी एक पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? पता नहीं। एपिस्टीन फाइल में नाम आ रहा, उस पर नहीं बात करना है। हरदीप पुरी ने एक्सेप्ट किया कि वो एपिस्टीन से मिले थे। उनको क्या जरूरत थी? क्या अमेरिका में और कोई नहीं था जिससे वो बात कर सकते थे, जिससे वो मिल सकते थे? इस पर कोई जवाब है इनके पास? और इनको डर लगेगा कि सांसद महिलाएं, बताइए आपको मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं उनको डर लगता है क्या? नहीं तो मगर क्यों? जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो इतना आक्रामक होकर नहीं चली जाती हूँ। समझ रहे हो? तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री होना आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है कंचना यादव जी? अच्छा। वो देश के 10वीं बार प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि ट्रेड डील में पूरे देश को नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या किया गया। बात तो सही है।